नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। भोजपुर में बालू के अवैध खनन को लेकर हिंसक झड़प, दो पक्षों में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। सोन के दियारा घाट पर वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग, टेंडर मिलने के बाद पूजा करने पहुंचे व्यवसायी पर माफिया ने किया हमला। व्यवसायी ने पहले की पुलिस से मांगी थी सुरक्षा, पुलिस पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक घायल, मौके से 8 खोखा बरामद। छपरा के जगदीशपुर में जनता बाजार में मिनी शराब फैक्ट्री सील, फैक्ट्री में बने शराब को पुलिस ने किया नष्ट। सारण के 3 प्रखंडों में जहरीली शराब से मौत की आशंका के बीच छपरा दौरे पर गृह सचिव सेंथिल कुमार। छपरा के अमनौर में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत पर सियासत शुरू, जहरीली शराब कांड बताकर सीपीआई ने सीओ ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। अरवल के कलेर में आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मुंगेर में जमालपुर पैसेंजर ट्रेन के साधारण बोगी से 265 बोतल शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के नगर थाना के पास डाक पार्सल ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। अरवल में नशे में धुत कृषि विभाग के अधिकारी ने कार से पान गुमटी को मारी टक्कर, एक व्यक्ति घायल। मुंगेर में बेलगाम ट्रैक्टर का कहर, 2 लोगों को धक्का मारने के बाद बीच सड़क पर पलटा, एक की मौत। सिवान के सराय ओपी क्षेत्र के पपोर गांव के पास मुर्गा दुकान में घुसा बेलगाम ट्रक ड्राइवर के साथ 3 लोग घायल। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के पास ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। रामगढ़ शहर में जावेद हबीब सैलून में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने की तोड़फोड़, जावेद हबीब पर लगाया थूक जिहाद का आरोप। रामगढ़ में जावेद हबीब सैलून में तोड़फोड़ के बाद सैलून की संचालिका की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में नकली सोना के आभूषण दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। 3 दिन पहले ठग गिरोह ने एक डॉक्टर के साथ की थी 12 लाख की ठगी। हाजीपुर कोर्ट ने नाबालिग से 2 दुष्कर्म के दोषियों को सुनाई 10 साल और 5 साल की सजा, 51,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। खगड़िया के मानसी में दिव्यांग से दुष्कर्म का आरोपी, बिजली विभाग का मीटर रीडर गिरफ्तार। मोतिहारी में एयरफोर्स अधिकारी की हत्याकांड में आरोपियों के घर की कुर्की, बुलडोजर से तोड़े गए खिड़की और दरवाजे। वैशाली के भगवानपुर में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ने गांव के ही लड़की के साथ किया प्रेम विवाह, लड़की के परिजनों द्वारा अपहरण का मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने लड़की को किया बरामद। गोड्डा के ललमटिया कोयला खदान में ग्रामीणों और सीआईएसएफ के बीच झड़प मामले में एक गिरफ्तार। गुमला के डुमरी प्रखंड में 55 करोड़ की लागत से बन रही सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा, पुलिया निर्माण में घटिया पत्थर का इस्तेमाल। बोकारो के पेटरवार में कोयला के अवैध कारोबार मामले में केस दर्ज होने के बाद निषाद हार्डकोक इंडस्ट्रीज में की गई जांच। गोड्डा के देवदार थाना क्षेत्र में घर में एक नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या। रामगढ़ के कूजू में सीसीएल कर्मचारी चमन महतो की सड़क हादसे में मौत। जामताड़ा के गुंदली पहाड़ी में घर में ही रस्सी के सहारे लटका मिला महिला का शव, 2019 में हुई थी शादी। बघा के रामनगर में ऑटो से शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। कटिहार में जीआरपी की तलाशी अभियान में नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से 190 बोतल शराब जब्त। अररिया के फारबिसगंज में 8 घंटे के भीतर शिक्षक अपहरण कांड का खुलासा, टॉयलेट के बहाने भागे शिक्षक। रोहतास की डेहरी में एक लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर शादी करने के आरोप में कोलकाता का एक युवक गिरफ्तार। मुंगेर के संग्रामपुर और बरियापुर में डीएम ने 104 भूमिहीन ग्रामीणों को दिया बंदोबस्ती का पर्चा। पूर्णिया के अमनौर में खाद की कमी के बीच सुरजापुर खाद बीज भंडार में जांच में मिली अनियमितता, जांच से डरकर दूसरा दुकानदार फरार। गोड्डा में पत्नी की मौत के बाद हाथ में पोस्टर लेकर एसपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा जामताड़ा में तैनात पुलिस का जवान, पीड़ित को पत्नी की हत्या की आशंका। गोड्डा में एसपी से गुहार लगाने पहुंचा जवान, फूट फूट कर रोया, पुलिस अधिकारियों पर लगाया उदासीनता का आरोप। जमशेदपुर कोर्ट परिसर से एक महिला को बाहर किए जाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पटना के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स में भीषण लूट, करीब 12 करोड़ की लूट। बाकरगंज में जेवर दुकान से 30 से 35 किलो सोने की लूट, 14 लाख कैश भी ले गए अपराधी।
बाकरगंज में आभूषण दुकान से भीषण लूट के विरोध में आज पटना की सभी ज्वेलरी दुकान बंद। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट का एक आरोपी गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर में बुधवार को सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स के मालिक का गिरफ्तार आरोपी कुख्यात पंकज शर्मा से थी पुरानी सांठगांठ। पटना में कुख्यात पंकज शर्मा से लूट का सोना खरीदता था। सुहागन ज्वेलर्स का मालिक राकेश सोनी आभूषण कारोबारी पर भी हो सकती है कार्रवाई। झारखंड में 10 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली महाराज प्रमाणिक ने रांची पुलिस के सामने किया सरेंडर। रांची में सरेंडर के दौरान नक्सली ने AK-47 150 कारतूस और 2 वायरलेस सेट भी किया सरेंडर। मुजफ्फरपुर में सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर की टाउन थाना पुलिस ने की पिटाई। भाई से मिलने गए थे थाना। सचिन के फैन सुधीर ने सेलिब्रिटी बनकर इसी थाने का किया था उद्घाटन। पिटाई से आहत सुधीर ने डीएसपी से की शिकायत। बोधगया में महिमा होटल के पास गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा। 15 लोग गिरफ्तार, हिरासत में 2 लड़कियां। बोधगया में चल रहे सेक्स रैकेट में 15 लोगों के साथ शराब के धंधे में लिप्त 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कुर्नी के केरमा में पिटाई से एक युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। देवघर में कुंडा के बाईपास रोड में हाईवा ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, 4 जवान जख्मी। जहानाबाद में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने टाइगर मोबाइल को बनाया मजबूत। बांका में अमरपुर के नकसोसा में वोट नहीं देने पर उम्मीदवार ने की वोटर की पिटाई। बांका में अमरपुर के पवई में 2 लोगों से मारपीट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में आशा कार्यकर्ता के घर में आग लगने से घर जलकर राख। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में बाइक और मोबाइल छिनतई के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटी गई बाइक, पिस्टल की तरह का लाइटर और मोबाइल बरामद। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र में बम विस्फोट कांड में शामिल छत्तीसगढ़ का नक्सली गिरफ्तार। गढ़वा में झलवा गांव से पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। गढ़वा में गिरफ्तार चोरों ने माना बंद घरों को बनाते थे निशाना। सोनू सोनी आभूषण दुकान में बेचता था चोरी का सामान। जमशेदपुर के बागबेड़ा में युवक पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी अमन पाठक और उसका साथी गिरफ्तार। जमशेदपुर में गुरुवार की रात घर लौटते वक्त कृष्णापुरी में अपराधियों ने प्रिंस सिंह को मारी थी गोली। धनबाद में जज उत्तम आनंद मर्डर केस में मोबाइल चोरी की सीबीआई की दलील पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की चप्पल से पिटाई। शेखपुरा सदर प्रखंड के बेलदरिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की पिटाई। बक्सर के तिलक राय हाता ओपी क्षेत्र में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया तेजाब से हमला। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के मांझा गांव में अलाव से झुलसी महिला। बाढ़ के कल्याणपुर में असामाजिक तत्वों ने मुर्गी फार्म में लगाई आग, भारी नुकसान। बाढ़ के स्टेशन रोड में असामाजिक तत्वों ने ताड़ के पेड़ के जड़ों में लगाई आग। सुपौल के त्रिवेणीगंज में टोल टैक्स के पास लूट के दौरान अपराधियों ने शिक्षक को मारी गोली। सहरसा में जमीन विवाद में युवक रमन यादव को मारी गोली। गुमला में डुमरी थाना क्षेत्र के गैंगरेप पीड़ित 9वीं की छात्रा के परिजनों से बीजेपी नेता ने की मुलाकात। छपरा में मांझी प्रखंड के हलखोरी शाह उच्च विद्यालय में पोशाक योजना में सामने आया घोटाला। बांका में महेशाडीह बहियार के पास झाड़ी में छिपाकर रखा गया बम बनाने का सामान बरामद। लखीसराय में चानन के मननपुर में शौचालय की टंकी से मिला युवक का शव। जमुई में सोनो हाई स्कूल में मैट्रिक के छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल। पटना साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी की मौत का मामला उलझा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोधी गुट ने लगाया साजिश का आरोप। सिमडेगा के साईपुर बस्ती में एक घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव। बोकारो में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 30 रुपए की जगह 700 रुपए मांगे जाने की शिकायत पर सीओ ने किया प्रज्ञा केंद्र का दौरा। हैदराबाद के फलकनुमा में बैग और सीट कवर बनाने वाली दुकान से बिहार के 8 बंधुआ मजदूर रिहा। फुलवारी शरीफ में करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का आरोपी सागर नारायण तिवारी गिरफ्तार। सुपौल में लूटी गई 3 बाइक और हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बगहा में ग्राम सचिव चुनाव के दौरान हिंसक झड़प में कई लोग घायल। सीतामढ़ी के सीतापुर के पास दबंगों ने किया सरकारी जमीन का अतिक्रमण। भागलपुर के सुल्तानगंज महेशी मोतीचक गांव में अवैध बालू और मिट्टी कटाई में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त।
सीतामढ़ी के मेहसोल गुमटी के पास सद्भावना एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत। हेडफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था युवक। सारण में अब तक 15 लोगों की संदिग्ध मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। सारण के डेरनी में 2 और लोगों की संदिग्ध मौत। परिजनों ने कहा शराब पीने से गई थी सूखल महतो की आंखों की रोशनी। सारण में संदिग्ध मौत पर एसपी का बड़ा बयान, कहा शराब से मौत से इनकार नहीं। सारण के मकेर में संदिग्ध मौत पर पुलिस मुख्यालय ने मकेर थानाध्यक्ष को किया निलंबित। छपरा के अमनौर में संदिग्ध स्थिति में संपत महतो की मौत के बाद पत्नी ने दिखाए घर में बची शराब की पाउच। छपरा के जगदीशपुर जनता बाजार में चल रही मिनी शराब फैक्ट्री सील। छपरा के अमनौर में संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने की प्रशासन से जांच की मांग। मुंगेर में हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से 193 लीटर शराब बरामद। बेगूसराय में कंटेनर में तहखाना बनाकर छिपाई गई शराब को उत्पाद विभाग ने किया जब्त। भागलपुर के बाबरगंज में अंबे रोड के पास से 15 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 475 लीटर स्प्रिट के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार। अरवल के कलियर में 54 बोतल विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। जहानाबाद में परस बिघा के कसई में बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। जहानाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद नाराज लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। गया के अतरी थाना क्षेत्र के मालती गांव में बोरसी से दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मधुबनी के फुलपरास में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। मधुबनी में ट्यूशन पढ़ने के लिए बाइक से झंझारपुर जाते वक्त कोहरे की वजह से गाड़ी ने रौंदा। बघा के पिपरासी में ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को कुचला, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा। गिरिडीह में गांडे प्रखंड के डाढ़ीडीह में दीवार गिरने से 2 बच्चे दबे, एक की मौत। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के पटना जमडार मार्ग पर हाईवे पर लदे पत्थर के गिरने से एक व्यक्ति की मौत। गिरिडीह के नटराज चौक के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। बेगूसराय में निजी डेंटल क्लिनिक में लगी आग से करीब 4 लाख के उपकरण राख। गोपालगंज के कटैया पकहा मुख्य मार्ग पर बेकाबू बोलेरो ने मां बेटे को कुचला, महिला की मौत। रामगढ़ में रजरप्पा रेलवे ओवरब्रिज के पास ट्रेलर की चपेट में आने से सैप में कार्यरत इंचार्ज कामेश्वर ठाकुर की मौत। गोड्डा के गोरसंडा में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं ने की गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह से तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल ने की चर्चा। एमएलसी चुनाव में वीआईपी और मांझी को सीट देने पर डिप्टी सीएम ने कहा मिल बैठकर करेंगे चर्चा। बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर पार्टी ने लिया संज्ञान, मुकेश सहनी को जेल भेजने और एनडीए से चले जाने की दी थी नसीहत। दिल्ली में जेपी नड्डा और तारकिशोर प्रसाद की मीटिंग में अजय निषाद के बयान पर चर्चा। तारकिशोर प्रसाद ने निषाद को दी बयानबाजी से बचने की नसीहत। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। सीतामढ़ी और शिवहर में विधान परिषद चुनाव की बड़ी सरगर्मी के बीच आरजेडी ने किया जीत का दावा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर बिलहर विधायक ने किया क्षेत्र का दौरा। 9वीं से 11वीं के छात्रों को पोशाक और किताब देने की योजना को झारखंड सरकार ने किया स्थगित। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों को अब स्कूल में ही दिए जाएंगे किताब और पोशाक। भोजपुर में अगियाओं से माले विधायक ने बिहार में शराबबंदी को बताया ढोंग और नाटक। एमएलसी चुनाव में जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा सीटों पर नहीं कोई पेंच। झारखंड में खतियान और स्थानीय नीति को लेकर सरकार में टकराव। जेएमएम नेता अमित महतो के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। पटना में कड़ाके की ठंड में रात में लोगों का हाल जानने निकले डीएम। आम लोगों के साथ अलाव तापते हुए लोगों से जाना उनका हाल। पटना में कई रैन बसेरा में डीएम ने रात में कराया कंबल वितरण। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का जाना हाल। पटना में ठंड से आवारा कुत्तों को बचाने में जुटा नगर निगम। पुराने कपड़ों से कुत्तों के लिए बनाए जा रहे पोशाक। अरवल मंडल कारा भवन का निर्माण अब तक नहीं हुआ पूरा। 22 करोड़ से लागत से बना जा रहा था भवन। पिछले साल जुलाई में पूरा करना था काम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के लिए करीब 500 कैमरों का इस्तेमाल। जंगल के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं कैमरे। गुमला में घाघरा प्रखंड के चांदनी चौक पर शहीद देव नारायण भगत की पुण्यतिथि पर शहीद की प्रतिमा का अनावरण। झारखंड में स्थानीय भाषा की सूची से भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को हटाने के लिए बोकारो में आजसू नेताओं की बैठक। धनबाद में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने की जीएम से मुलाकात।
सिमडेगा में कृषि और वन उत्पाद से आर्थिक क्रांति लाने में जुटा प्रशासन, डीसी ने लैंपस प्रतिनिधि से की मुलाकात। पूर्णिया बिहार विकास मोर्चा के अध्यक्ष और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चाचा ने मनाई सुशांत की 36वीं जयंती। सीतामढ़ी के बेलसंड के चंदौली में ग्रामीणों ने बागमती नदी में चचरी पुल का किया निर्माण। लंबे समय से पुल का निर्माण कार्य लटका है अधर में। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3009 नए केस। राज्य में एक्टिव केस घटकर 22,775। झारखंड में पिछले 24 घंटे मिले 2015 नए संक्रमित। कोरोना से 9 मरीजों की मौत। मुजफ्फरपुर में कोरोना की तीसरी लहर से अब तक 3 लोगों की मौत। नालंदा के सिलाव मिडिल स्कूल में शिक्षा समिति के चुनाव के दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। नवादा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन, 5 साल से कम के बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। सिमडेगा में कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर डीडीसी ने की समीक्षा बैठक। दरभंगा में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई डीएमसीएच में एम्स बनाने का काम शुरू। दरभंगा में बन रहे एम्स के काम का सांसद गोपाल जी ठाकुर और स्थानीय विधायक ने लिया जायजा। औरंगाबाद के रफीगंज में मास्क चेकिंग के दौरान कई लोगों का कटा चालान। सिवान के नौतन में परिवार नियोजन मेला में डॉक्टरों ने की जनसंख्या नियंत्रण के फायदे पर चर्चा। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर 25 जनवरी को औरंगाबाद में मतदाता दिवस का आयोजन। मुजफ्फरपुर में 7 सूत्री मांग को लेकर 102 नंबर एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने पर वसूला गया जुर्माना। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी वाद में घर में घुसकर एक युवक को मारी गोली। औरंगाबाद में सिटी थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे गिरफ्तार अपराधी। नालंदा के सोहसराय में 13 लोगों की मौत के बाद 7 घरों पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मुंगेर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। भागलपुर के नौगछिया कॉलेज के बहाने भाग रहे प्रेमी जोड़े को लोगों के रोकने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पटना में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा केंद्रीय बजट 2022-23 से बिहार में को काफी उम्मीदें। पटना के कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने एक जिम ट्रेनर को मारी गोली। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर वीआईपी ने 4 सीटों पर जताई दावेदारी। बाढ़ में सालिमपुर थाना क्षेत्र के नए भवन में शिफ्ट, बाकी थानों के भी जल्द होंगे अपने भवन। सुपौल में पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा रतनपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। खगड़िया के बिलदौर में विधायक छत्रपति यादव ने किया कोसी से कटाव का जायजा। जमुई में कचहरी चौक पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने की पुलिसकर्मी से झड़प। पटना सिटी के मंगल तालाब परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से डॉक्टरों का सम्मान और कंबल वितरण समारोह। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित ओवरब्रिज पर सेल्फी के चक्कर में 4 युवक हादसे के शिकार। पटना सिटी के आलमगंज में शराब और आपराधिक घटना में शामिल 8 लोग गिरफ्तार। जामताड़ा के दुलाडीह में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शिव मंदिर निर्माण की रखी नींव। इंटर की परीक्षा में इस बार बदली होगी बैठने की व्यवस्था। वैक्सीन लेने वाले छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति। इंटर की परीक्षा में इस बार एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि उसके पीछे की बेंच पर बैठेंगे एक ही परीक्षार्थी। पटना में लोकमान्य गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। दीदारगंज से दीघा छोर तक अलकतरा बिछाने का चल रहा काम। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा मार्च के बाद शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का पहला फेज। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटे पिपरा कुट्टी पावर प्रोजेक्ट के बाद गेंडा से देखे जाने से लोगों में दहशत। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल नवादा को विकास के मिली 3 करोड़ की राशि। नवादा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिला सम्मान। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में पूर्णिया को 5वां स्थान, विकास के लिए दी गई 1 करोड़ की राशि। पटना यूनिवर्सिटी में फी वृद्धि और सीटों में कटौती के फैसले से छात्र नाराज। पटना रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सघन तलाशी अभियान में जुटी जीआरपीएफ और आरपीएफ। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर गांधी मैदान में किया गया रिहर्सल परेड। रामगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर पाबंदी की वजह से पर्यटन स्थलों से गायब सैलानी। शेखपुरा में 52 किसान सलाहकार और 24 कोऑर्डिनेटर के वेतन निकासी पर सरकार ने लगाई रोक।
नीति आयोग के 13 आकांक्षी जिलों में नंबर 1 पर खगड़िया। विकास के काम के लिए मिलेगी 10 करोड़ की राशि। नीति आयोग से मिलने वाली 10 करोड़ की राशि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा काम। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने की नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में जमुई भी शामिल। विकास के 2 करोड़ की राशि आवंटित। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में बेगूसराय भी शामिल। विकास के लिए मिलेगी 3 करोड़ की राशि। जमशेदपुर के कदमा में मॉल के ठेकेदार की मनमानी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह में सर जेसी बोस विद्यालय को 2 करोड़ 36 लाख से सरकार बनाएगी मॉडल स्कूल। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में हाईकोर्ट ने दी सीबीआई को नार्को टेस्ट रिपोर्ट देखने की नसीहत। धनबाद में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर रेलवे ने बंद की पार्सल बुकिंग। धनबाद में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की हो रही सघन जांच। धनबाद के कतरास में अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट परियोजना से आसपास के घरों में पड़ी दरार। धनबाद में कोयला खदानों में ब्लास्टिंग से घरों को खतरे के बाद भी बीसीसीएल ने नहीं किया पुनर्वास का इंतजाम। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खदानों का डोजरिंग शुरू। गोड्डा के रमला में सर्वोदय स्वयं सहायता समूह में फर्जीवाड़े के खिलाफ महिलाओं ने समाहरणालय में किया हंगामा। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में सिमडेगा के शामिल होने पर 22 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे डीसी से बातचीत। पटना के वेटनरी कॉलेज में 7 दिनों में 450 मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप सैंपल लेकर जांच टीम गठित। पटना यूनिवर्सिटी में बीएड की फी बढ़ाए जाने के विरोध में जाप के साथ छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एसपी कार्यालय में साफ सफाई का काम तेज। औरंगाबाद के कुटुंबा में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में 7 समिति का गठन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुगंध, रंग और असली